फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं है। आलम भाई की मैं दुआएं चाहता हूँ, फहीम भाई सुनिएगा। हम फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, अच्छा तकलीफ ईद से। अब यहाँ से वहां तक अगले मिसरे पर सुन के बताना। हम फूटी आँख उनको सुहाते भी नहीं है, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते क्या क्या इशारा पेश किया है भाई, वाह वाह। कभी ईद मनाते, पता नहीं आप पे ठंड का असर है या क्या है, आपका जोश थोड़ा सा कमजोर सा पड़ गया। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, आपका साथ मिलेगा तो कोशिश करूंगा। और अगले जो दो मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आब गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी
हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। आंख मूंदे कहां तक, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं क्या शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, मैं क्या शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं। जुल्म जितने भी हों दर्ज करता चलूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं। हमने जो कह दिया कह दिया कह दिया, अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वारिस हसन साहब, खालिद अमीर साहब और पूरी इंतजामिया कमेटी और ख़ास तौर से इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक इवेंट करना कितना मुश्किल काम होता है, और इस तरह से जिसमें सियासत के भी रंग हो, अदब के भी रंग हो और कल्चरल प्रोग्राम भी हो, उसे संजोना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन खालिद अमीर साहब का मुबारकबाद के ये मुझे बुला के नहीं लाए, ये मुझे पकड़ के लाए। मतलब मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, एक होता है पकड़ के बुलाना। मैं लंदन था और दिन में 3 फोन इनके इस बात के आते थे कि आपकी फ्लाइट कब लैंड करेगी, आप देर ना कर दें, फ्लाइट डिले ना हो जाए। मैंने कहा इतना परेशान मत होइए, इंशाल्लाह गाजीपुर वालों से एक जज्बाती रिश्ता है तो मैं उस रिश्ते को निभाने के लिए जरूर पहुंचूंगा, चाहे जैसे पहुंचूं। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ, यहाँ जो आवाम बैठी है और स्टूडेंट्स जो बैठे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो अपना बजट यहाँ कुछ नहीं दे सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मेरी कोशिश होती तो मैं 1 साल का पूरा 5 करोड़ इस इंस्टीट्यूशन को दे देता। लेकिन मैं ये एक वादा आपसे खालिद अमीर साहब ये करता हूं कि आप दिल्ली आइए, चूंकि मेरी कलम